अगर हम दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो दिमाग में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे नाम आते हैं, पर कुछ समय पूर्व इन सभी से हजारों गुना बेहतरीन यूनिवर्सिटी भारत में थी। यह उस समय के सबसे महान शिक्षा के केंद्रों में से एक थी। यह लगभग 12 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैली हुई थी। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी थी। इसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी देश व विदेशों से पढ़ने के लिए आया करते थे। इन विद्यार्थियों के लिए 2000 से अधिक आचार्य नियुक्त किए गए थे, यानी 5 विद्यार्थियों पर 1 आचार्य। छात्रों को शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा व पुस्तकें आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी। यहाँ अलग अलग विषयों जैसे वेद, दर्शन, उपनिषद आदि की शिक्षाएं दी जाती थी। इसमें 8 अलग अलग परिसर व 10 मंजिलें थी। इसमें एक 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय था जिसमें 90 लाख के लगभग पुस्तकें थी। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, आर्यवीर, नागार्जुन के साथ अन्य कई विद्वानों ने विद्या ग्रहण की थी। और ऐसे ऐसे भारत में अनेकों विश्वविद्यालय थे, किंतु बदलते समय के साथ हमारी विद्या का भी पतन होता चला गया। गुरुकुल दिन प्रतिदिन समाप्त होते चले गए। गुरुकुलों के समाप्त होते ही हमारी महान विद्या भी धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। और इसी कारण आज हमारा सांस्कृतिक व चारित्रिक पतन भी तेजी से होता जा रहा है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण हमें राजस्थान के जयपुर शहर के जोहरी बाजार से देखने को मिल रहा है। जयपुर शहर अपनी शानदार ज्वेलरी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ से ज्वेलरी खरीदने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। अमेरिका की चेरिश नाम की महिला ने जयपुर के जोहरी बाजार के पिता पुत्र पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अमेरिकी महिला ने बताया कि उसने जयपुर के माणक चौक थाने के अंतर्गत पड़ने वाले जोहरी बाजार से ज्वेलरी की खरीदारी की थी। गहने खरीदने के बाद महिला अमेरिका वापस चली गई, जहां अप्रैल माह में हुई एक प्रदर्शनी में जब उसने अपने गहने दिखाए तो महिला को पता चला कि ये गहने नकली हैं। इतना ही नहीं, महिला को गहनों के फर्जी सर्टिफिकेट भी बना कर दिए गए थे। महिला जिसे डायमंड ज्वेलरी समझ रही थी, उसमें चाइनीज स्टोन लगाए गए थे। इस केस की जांच कर रहे एडिशनल सीपी जयपुर बजरंग सिंह जी ने बताया है कि गहनों में चाइनीज स्टोन लगाए गए थे जो मैन मेड होते हैं। इसकी जानकारी मिलते ही विदेशी महिला दुकानदार के पास जाकर इसकी शिकायत करने लगी। वह बार बार गहनों को बदलने का आग्रह करने लगी। जब दुकानदार ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने इसकी शिकायत पुलिस में करने की बात की। यह सुनते ही पिता पुत्र ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस मामले में अब यूएस एम्बेसी भी जुट गई है और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। केस दर्ज होने के बाद से ही पिता पुत्र दोनों फरार बताए जा रहे हैं, जबकि फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैदिक सिद्धांतों के पतन होने से चरित्र का पतन कितनी शीघ्र आरंभ हो जाता है, यह हमें इस घटना से देखने को मिलता है। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि भगवान के समान होता है। जैसे महान विचार विश्व को देने वाला भारत आज किस ओर अग्रसर है, यह तो हम सभी देख ही रहे हैं। यह खबर अब सभी देशों में आग की तरह फैल रही है, जिससे विश्व भर में भारत की साख को गंभीर चोट पहुंचेगी। वहीं दूसरी ओर हमसे संस्कारों की शिक्षा पाकर जापान जैसे देश तेजी से राम राज्य की ओर अग्रसर है। अगर कोई इन दोनों पिता पुत्र से पूछे कि इस विदेशी महिला से लूटपाट करके क्या इन्हें जीवन में कभी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्या ईमानदारी से व्यापार कर अपने परिवार का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, अगर हम कोई उत्तम संदेश अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं दे सकते तो कम से कम अपने पूर्वजों के द्वारा बताए गए सत्य सिद्धांतों पर चलकर अपने देश के गौरव की रक्षा तो कर ही सकते हैं। और ये अकेली ऐसी घटना नहीं है, ऐसी अनेकों घटनाएं देश में प्रतिदिन घटित होती रहती हैं। आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे महान भारत देश के गौरव को कोई हानि पहुंचे। धन्यवाद।